स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत और आज मैं केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। आप लोग के लिए जो पीरियडिक टेबल है, आप लोग उस पीरियड में कितने एलिमेंट को देखते हो? 118 एलिमेंट को। मतलब टोटल 118 एलिमेंट हमारे पीरियडिक टेबल में दिए हुए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट हमारे पीरियड टेबल में कहाँ रखा गया है, तो शायद आप न बता पाओ, या फिर आपको उन पूरे पीरियडिक टेबल में उस एलिमेंट को खोजना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हमारे पीरियडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, तो क्या बताओगे? आप सोचने पड़ जाओगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोडियम कहाँ है, क्लोरीन कहाँ है, तो शायद ही आप बता पाओ। उसके लिए आपको पूरा पीरियड टेबल को देखना पड़ेगा, मतलब सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि हमारा Na कहाँ है। तो वैसे केस में काफी समय लगेगा। आज मैं कुछ वैसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप तुरंत मिनटों में या फिर कहो सेकेंड में आप लोग किसी भी एलिमेंट को फाइंड करके बता सकते हो कि वो हमारे पीरियडिक टेबल में कहाँ पर होगा। क्योंकि पीरियडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को अगर सर्च करना हो तो हम लोग किस बेस पर सर्च करते हैं? उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से। अगर आपको पता चल जाए कि सोडियम हमारा पहला ग्रुप में है, यानी फर्स्ट ग्रुप में है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उन 18 ग्रुप को छोड़कर फर्स्ट ग्रुप में आपका ध्यान जाएगा। और फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट? तो टोटल 7 एलिमेंट है। अब उन सातों में आप सर्च करोगे कि सोडियम कहाँ पर है। अगर हम इसको थोड़ा और आसान बना दें कि सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड में है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप पीरियड थर्ड, ग्रुप 1 और पीरियड 3, तो आपका ध्यान परफेक्ट उसी जगह पर जाएगा जहां पर पीरियड 3 होगा और पहला ग्रुप होगा, और आप पाएंगे कि वहां पर सोडियम रखा हुआ है। लेकिन यार इतनी आसानी से होगा कैसे? इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, ठीक है? लास्ट तक हमारे वीडियो बने रहे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो पीरियडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है किस बेस पर। तो आपके पास ब्लॉक कितने हैं? टोटल 4 ब्लॉक हैं, लेकिन ग्रुप वाइज हमारे पास 3 ही ब्लॉक हैं, एस पी डी। क्योंकि एक ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो पीरियड टेबल के नीचे रखे गए हैं, उनको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है उसके प्रॉपर्टीज को देखते हुए। इस पर हम बात नहीं करेंगे, बात हम करेंगे एलिमेंट के प्लेस को लेकर। तो एस पी और डी मेनली ये 3 ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, या फिर कोई भी पूछ सकता है आपसे। अगर आप 10th 11th 12th का स्टूडेंट हो तो ये आपको जानना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा गया है। तो हम देखते हैं पहले इस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे पी ब्लॉक के लिए, फिर देखेंगे हम लोग डी ब्लॉक के लिए। तो इस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। चलिए, अभी सोडियम का एग्जांपल हम लिए भी थे। सोडियम कैसे ग्रुप 1 के पीरियड थर्ड में आप इसे कैसे निकालोगे? तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। कंप्लीट है। ये अगर आपको निकालने ना आता हो तो हमारे चैनल सूर्या केमिस्ट्री क्लासेस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन संबंधित वीडियो डाल दिया गया है, आप उसे देख लें। तो आप इसमें देखो कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ 2 8 1, वैलेंस में कितना हो गया? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1। अब ये 1 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सेल्स 1 2 एंड 3। अब इस पर हम लोग फाइंड कर लेंगे सोडियम कहां पर होगा। तो इस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है? ग्रुप नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? तो इस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब सोडियम इस ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है, ये भी जान लेते हैं। तो इस ब्लॉक एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिस एलिमेंट का
आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में या फिर एस ब्लॉक में इंटर करता है। तो जिस किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में इंटर करे वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस में है ना। अब ये 3s हो 4s हो 5s हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एस तो है आपका। तो इसलिए यह एस ब्लॉक एलिमेंट और इसके लिए ग्रुप नंबर बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो सोडियम का ग्रुप नंबर भी 1। ठीक है, ग्रुप नंबर तो निकल गया और पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए नंबर ऑफ सेल्स पे ध्यान देते हैं कि टोटल सेल्स उसमें कितने हैं। तो आप ही बताओ टोटल सेल कितने हैं इसमें? 1 2 3, तो पीरियड नंबर 3। यानी कि सोडियम को हमारे पीरियडिक टेबल के पहले ग्रुप के तीसरे पीरियड में रखा गया है। निकल गया ये। तो इस प्रकार हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के प्लेस को आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। ठीक है, अब चलेंगे पी ब्लॉक की ओर। फिर वही पहले डेफिनेशन कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो हमारे पीरियडिक टेबल के वैसे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता होगा। तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करेगा वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब हमारे पास ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं हीलियम को छोड़कर, वो सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? पी ब्लॉक में जाता है। निकाल के देखते हैं। चलिए ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना होगा? एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अब देख रहे हो कि ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? तो पी में। तो इस बेसिस पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके बेस पर हम लोग ग्रुप नंबर ऑफ पीरियड फाइंड करेंगे। तो पी ब्लॉक के लिए इस ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें क्या था? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है। तो पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसमें कितने सेल हो गए? 2 सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो ग्रुप नंबर कितने हो जाएंगे बताइए? सही बोले, 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। यानी कि ऑक्सीजन को 16th ग्रुप में रखा गया है। अब 16th ग्रुप में तो 6 एलिमेंट है। अब उसमें हमारा ऑक्सीजन कहां पर है ये देखते हैं, कौन से पीरियड में। तो फिर इसका पीरियड निकालेंगे। अब पीरियड के लिए सेम इट इज वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेल्स। कितने सेल? 1 2। तो पीरियड कितने हो गए? 2। तो ऑक्सीजन को हमारे पीरियडिक टेबल के 16th ग्रुप के सेकेंड पीरियड में, मतलब दूसरे पीरियड में रखा गया है। आप देख लीजिए, आपको वहां पर ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो इस प्रकार पी ब्लॉक से संबंधित सारे एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक भी कंप्लीट, 1 से लेकर 2 तक भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक की ओर। तो डी ब्लॉक एस पी कंप्लीट है। डी ब्लॉक के लिए देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पीरियड नंबर निकालने का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कौन सा एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसका डेफिनेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर क्या था
कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया वो इस ब्लॉक का p में गया, p ब्लॉक का हो गया। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है कि वैसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट के ठीक पहले वाले ऑर्बिट के d सबसे एलिमेंट एंटर करेगा वो d ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ध्यान से सुनोगे, d ब्लॉक के एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पहले वाले ऑर्बिट के d सबसेल में, अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमारा 5 है मतलब पांचवा सेल आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, इसका पहले का सेल क्या होगा 4 होगा, और इसके d सबसेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तब वह d ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए हम कॉपर का निकालते हैं। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 3d 10 4s1। ये हमारे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब आप इसको अरेंज करो सेल वाइज। कितने हो गए इसमें 2, इसमें 8, इसमें 2 6 8 10 18 और इसमें 1। कितने सेल है 1 2 3 एंड 4। तो सेल अगर 4 है तो पीरियड तो फाइंड हो गया 4। ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, सिंपल है ये भी। इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d और n क्या होता है हमारा, n मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन है हमारा 4, तो n-1 यानी कि 4 - 1 कितना 3, तो 3 के लिए 3 आ गया, d मतलब 3d कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 3d में 2 इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते। ठीक है, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो कितना हो गया 11। ठीक है, देखिए कॉपर आपका 11th ग्रुप में रखा गया है। यहां तक कंप्लीट हो गया। पीरियड की हम बात करें तो कॉपर 1 2 3 4 सेल है इसमें, तो पीरियड कितना हो जाएगा 4। तो आप अपने पीरियड टेबल को निकालो और उसमें देखो कि क्या कॉपर 11th ग्रुप के 4th पीरियड में है कि नहीं। अब तो समझ में आ गया आपको। इस प्रकार हम लोग पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, अगर आपको दिया जाए केवल एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप लोग चुटकी में फाइंड कर लोगे। इससे सिंपल तरीका और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार हमारे ट्रिक्स केमिस्ट्री से संबंधित आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।